कोई भी नबी कोई भी रसूल शफात नहीं करेंगे। जब मेरे नबी शफात का दरवाज़ा खोल देंगे उसके बाद आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी को शफात करने की इजाज़त मिलेगी। वलियों को इजाज़त मिलेगी, शोहदा को इजाज़त मिलेगी, उलमा को इजाज़त मिलेगी, हुफ़ाज़े किराम को इजाज़त मिलेगी। हद तो ये है कि हमारा और आपका छोटा बच्चा जो बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाता है, क़यामत के रोज उस बच्चे को भी शफात करने की इजाज़त मिलेगी और वो छोटा बच्चा भी हमारी और आपकी शफात करेगा क़यामत में। आज हम और आप भी नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अगर कोई बच्चा है मरा है या लड़की मरी है जो बालिग नहीं है तो उसके जनाजे में हम और आप क्या दुआ पढ़ते हैं? शाफ़िउन व मुशफ़्फ़ा, मौला इसको शाफ़े बना, शफात करने वाला बना। अब मुफ्ती नमाज पढ़ रहा है जनाजे की, सामने बच्चे का जनाजा है, बहुत बड़ा मुफ्ती है इस जमीन पर, वो भी पढ़ रहा है अल्लाह इसको मेरा शाफ़े बना, क़यामत के रोज मेरी शफात करने वाला बना। हालांकि वो बच्चा अभी नमाज भी नहीं पढ़ा है, रोजा भी नहीं रखा है, कुरान भी पढ़ना नहीं जानता है, वो कोई इबादत नहीं किया है, अभी तो वो मोमिन के घर पैदा हुआ है, अभी तो मुसलमान के घर में पैदाइश हुई और चंद लम्हे दुनिया में रहा मर गया। जब एक चंद लम्हे दुनिया में रहने वाला बच्चा क़यामत के रोज हमारी और आपकी शफात कर सकता है तो आप खुद ही सोचिए हमारे और आपके नबी की शफात का आलम क्या। तो मेरा मकसद ये बयान करना नहीं है, मेरा मकसद है कि हम और आप आज बच्ची की शादी की खुशी में, शादी के मौके से मिलाद की महफिल सजाकर बैठे, अल्लाह के रसूल का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? तो इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह के रसूल का बहुत ही बड़ा एहसान है हम पर। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पर बड़ा एहसान किया अल्लाह ने कि उनमें एक रसूल को मबूस का महबूब आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। और आज बच्ची की शादी के मौके से भला मिलाद की महफिल हम और आप क्यों ना मुनक्किद करें? तारीख अगर पढ़िए तो पता चलेगा हमारे नबी जब इस दुनिया में आए थे उस वक्त अरब में कुछ कबीले थे कि उस कबीले के लोग बच्चियों को जिंदा रहने नहीं देते थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, बच्चियों को मनहूस समझते थे, बच्चियों को अभागन कहते थे, बच्ची का बाप होना इंसल्टी समझते थे, बच्ची को पालना अपने लिए रुसवाई का जरिया समझते थे। इसलिए वो लोग अपनी बच्चियों को जिंदा अपनी गोद में उठाते और किसी रेगिस्तान में ले जाकर कब्र बनाते और जिंदा उस कब्र में दबा देते थे। उस बच्चियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। अल्लाह ने हमारे और आपके नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारे और आपके नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आका ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने तरीके से, अपने कौलो फेल से लोगों को ऐसा गर्विदा बनाया कि आका जो फरमाते आपके दीवाने उस पर आमन्ना सद्दकना करता। आका ने कहा ये बच्चियां मनहूस नहीं हैं, ये तो मोहब्बत करने वालियां हैं, इनसे मोहब्बत की जाए। आका ने कहा बेटियां जहमत नहीं है, मनहूस नहीं है, मुसीबत नहीं, बल्कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। मेरे नबी ने जब बेटियों को रहमत कह दिया तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला उस दिन से अपनी बेटियों को अल्लाह की रहमत समझ बैठा और फिर वही बेटियां बाप के लिए रहमत बन गई, माँ के दिल का सुकून बन गई, घर की रौनक बन गई, भाइयों के लिए इज्जत बन गई।
अपने शौहर के ईमान की मुहाफिज हो गई और अपने बच्चों के लिए जन्नत में जाने का सबब बन गई। लेकिन याद रखो दोस्तों, हमारे नबी ने अगर बेटियों को बाप के लिए रहमत करार दिया है तो सारी बेटियां अपने बाप के लिए रहमत नहीं हैं। वही बेटियां बाप के लिए रहमत होंगी जो इस्लाम के उसूल व कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, जो कनीज़े फातिमा बनकर रहेगी, जो बाहया रहेगी, पर्दे में रहेगी, पेशानी रब की बारगाह में झुकाएगी, जो कुरान की तिलावत करेगी, जो अपनी जुबान को गीबत से, चुगली से, झूठ से, गाना गलौज से बचा कर रखेगी, जो बच्चियां हजरत फातिमा के किरदार और कैरेक्टर को अपना लेगी, वही बेटी बाप के लिए रहमत बनेगी। और जिसकी जिंदगी हजरत फातिमा के उसवे हसना के खिलाफ गुजरेगी, वो बेटी बाप के लिए रहमत नहीं सहमत बन जाएगी। और आज भी आप देखिए कितनी बच्चियां हैं जो प्यार मोहब्बत में घर छोड़कर भाग जाती हैं। कितनी बच्चियां प्यार मोहब्बत करके घर छोड़कर भाग जाती हैं। तो जब घर छोड़कर भागती हैं तो उसके भागने से माँ बाप की रुसवाई होती है या नहीं होती है? भाई बहन की रुसवाई होती है या नहीं होती है? गांव समाज में, मोहल्ले में, बस्ती में बाप माँ भाई बहन सर उठाकर जीने के लायक नहीं रहते। तो जो बच्ची ऐसा अमल करती है तो वो बच्ची बाप के लिए रहमत नहीं बल्कि मुसीबत बन जाती है। तो बाप के लिए रहमत वही बेटी होगी जो हजरत फातिमा के उसवा पर अमल करेगी, जो फर्ज हजरत फातिमा के किरदार और कैरेक्टर को अपनाएगी, जिसका अमल सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत के मुताबिक होगा, जिसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरेगी, जो बाहया होगी, पर्दा में रहने वाली होगी, इबादत गुजार होगी, सच बोलने वाली होगी, वही बेटी अपने बाप के लिए रहमत कहलाएगी। और हर बहन भाई के लिए इज्जत नहीं बनती है। अब अभी आपके सामने मैंने बयान किया कि जो बहन भाग जाती है गैरों के साथ, तो वो बहन अपने भाई के लिए इज्जत कैसे बनेगी? वो तो अपने भाई के लिए रुसवाई का सबब बन जाती है, इंसल्टी का सबब बन जाती है, बेइज्जती का सबब बन जाती है। तो बहन वही अपने भाई के लिए इज्जत बनती है जो बहन हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन के किरदार को अपना लेती है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। आपने उनका वाक़या मुहर्रम के महीने में अक्सर पढ़ा और सुना होगा कि उन्होंने अपने भाई के लिए कितनी कुर्बानी दी। दो बेटे थे उनके, एक का नाम था औन और दूसरे का नाम था मोहम्मद। औन और मोहम्मद को आपने कुर्बान कर दिया करबला के मैदान में। अल्लाहू अकबर, कैसी बहन थी कि अपने बेटों को दूल्हा बनाया अपने हाथ से, पगड़ी बांधा अपने हाथ से, सजाया अपने हाथ से, छोटी छोटी तलवार पकड़ाया और अपने भाई इमाम हुसैन की बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया। कहा मेरे भाई इन बच्चों को भी रन में जाने की इजाजत दे दो। भाई ने कहा बहन ऐसा जुल्म मुझ पर मत करो, मैं अपनी नजरों के सामने तेरी गोद को खाली होते हुए नहीं देख सकता, तेरी गुलशन को उजड़ते नहीं देख सकता, तेरे बच्चों को खाको खून में तड़पते हुए नहीं देख सकता। बहन इतना बड़ा इम्तिहान मत लो। लेकिन बहन कैसी साबिरा थी, हजरत ज़ैनब ने कहा नहीं भाईजान, आप मेरे लाडलों को रन में जाने की इजाजत दे दो। मेरी तमन्ना है कि मेरा लाल भी
जामे शहादत नोश कर जाए, ताकि कयामत के रोज मैं अपने नाना को मुंह दिखा सकूं और अपने बाबा के सामने कह सकूं, बाबा आपकी बेटी ने आपके बेटे के लिए अपने छोटे छोटे बच्चे औनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया था। उसकी जुदाई तो बर्दाश्त की थी, मगर इस्लाम के पौधे को उजड़ने नहीं दिया। तो बहन अगर हो तो हजरत ज़ैनब जैसे जो पर्दे में रहे। तारीख बताती है करबला में इतना जुल्म हुआ, मगर हजरत ज़ैनब का दुपट्टा सर से नहीं उतरा। आप पर कितना जुल्म हुआ। करबला में रखा गया भूखा प्यासा, वहां से मुल्के शाम ले जाया गया पैदल, मुल्के शाम में गश्त कराया गया, यजीद के दरबार में खड़ा किया गया, बहुत मुसीबतें हुई। कहीं भी हज़रत ज़ैनब ने पर्दे